आदाब नाजरीन, आप सभी का खैर मकदम है। न्यूज़ 18 उर्दू में मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश दखनी में खबरें। हम हर हफ्ते इस प्रोग्राम में आप लोगों को मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें दिखाते हैं। आज आप लोगों को दिखाएंगे हैदराबाद में दखनी सरदारजियों की तारीख और परसों आरटीसी बस की हुई सो चोरी। हिम्मत बोलना भाई चोरों की। हैदराबाद पुलिस कार्डन सर्च कर रही बोल के ये चोरा छोटे गाड़ियां कहीं को चुराना बोल के बड़ा हाथ लंबा साथ बोल के सरकारी बस ही चुरा दिए। वाह। और यूक्रेन में एक मस्खरा प्रेसिडेंट बन गया। कई कू और कैसा बना, बहुत दिलचस्प है, देखो आप लोग। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, तो चलो शुरू करेंगे दखनी में खबरें। सिख कौम की एक अलग ही पहचान है। ये लोग इतने मिलनसार होते, जहां भी जाते वहां के माहौल में घुल मिल जाते। हैदराबादी सिक्का दखनी जबान, दखनी पकवान और दखनी रहन सहन से इतना मुतासिर हो गए, अब ये लोग दखनी सिक्कों के नाम से मशहूर है। सिक्कों की कहानी, सिक्कों की जबानी सुनने के वास्ते देखो न्यूज़ 18 उर्दू के नुमाइंदे अनीसुर रहमान खान की ये रिपोर्ट। हैदराबाद का पानी, हैदराबाद के खट्टे सालानों का मजा मुंह को लग गया तो बाहर से आए हुए लोगों की बोली भी दखनी हो जाती। यकीन नहीं आ रहा तो हैदराबाद की सिख बरादरी को देख लो। जो हमारा जो धर्म का जो रहता जो भी है उसका फॉलोअप करते हैं और यहाँ पे जो बाहर निकलने के बाद जो माहौल है उसके हिसाब से हम चलेंगे। और जो घर पे है जो हमारी जो कौम का बारे में जो भी है उसका फॉलोअप करते हैं हम लोग। बिल्कुल पहले जो फर्स्ट फादर थे वो पंजाबी थे। उसके बाद जैसा जैसा यहाँ पे रहने के लिए आदत हो गई, उसके बाद तो पूरा हिंदी जो हैदराबादी जो लैंग्वेज है वो फॉलोअप करते हैं। आप लोग भी हाओ नक्को ये सब बिल्कुल बिल्कुल बेशक। कैसा बोलते जरा बोलिए। नक्को है जो भी हैदराबाद की जो भाषा है वही पे वैसी लैंग्वेज यहाँ पे प्रोनाउंस करेंगे। वो लोग ऑटोमेटिक जी समझ जाएंगे, जो तेलंगाना के हैदराबाद के वो लोग उनकी जो भाषा है वो उसके हिसाब से चलेंगे बोल के वो लोग भी महसूस करेंगे। आप जो ये शानदार गुरुद्वारा देख रहे हैं ये पुरातन गुरु साहब बारमबाला है। ये गुरुद्वारे की खास बात ये है, इतना बड़ा हाल है मगर आपको बीच में कहीं भी कोई पिलर नहीं दिखेगा। हैदराबादी सिक्का हैदराबादी कल्चर से कितना मुतासिर हैं ये मालूम करने जब हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान गए तो उनकी मुलाकात सज्जन सिंह से हुई। सज्जन सिंह क्या बोले आप भी सुनो। एक हमारा जो विरसा है, जो हमारी जो हेरिटेज है वो वहाँ से भी आ रही है। पूरी तरीके से हम दखनी हैं, पूरी तरह से दखनी। हमारा खान पान वैसा ही है। हमारे खाने में ज़रूर इमली का इस्तेमाल होता ही होता है। खट्टी दाल ख़ास तौर से वो तो रोज़ दिन हर घर में बनती है। या हमारे खान पान में कोई पर हम तो दाल चावल भी खाते हैं, रोटी सब्जी भी खाते हैं। आज का जो मॉडर्न हो गया है तो आज हम लोग सब चीज़ें खाते हैं। जैसे हम गुजराती भी खाते हैं तो सारी चीज़ें अभी बनाना आसान भी हो गया, लोग अभी एडवांस हो गए तो सब बनाते हैं। लेकिन बेसिक जो है हमारा वो हैदराबाद का। आज हमारे पास शादियों में भी हैदराबाद की ही बिरयानी बनती है, जबकि हम लोग झटका खाते हैं। तो हम लोग ये जो हमारे पास झटके की बनाते हैं तो बिरयानी भी हम लोग इसी तरह से जो लोकल कुक होते हैं उन्हीं को बुला के बनवाते हैं। हम लोग इसमें खाना सामा जो यहाँ का होता है उन्हीं को खाना सामा को बुला के बनवाते हैं। और हमारे पास जो शादियों वगैरह में तो डबल का मीठा भी बनता है और आपका जो है क्या बोलते हैं कुर्बानी का मीठा भी बनता है। तो हम लोग हैदराबादी में रच बस के हैं। बातचीत में भी बिल्कुल जैसे आप बात करेंगे, क्योंकि हमारा जो है मूवमेंट बहुत जगह से है तो थोड़ी हमारी भाषा में अगर मैं मेरे अपने दोस्त से बात करूँगा तो क्या कर रहा भाई, हौला हो गया क्या, ऐसे दीवाने पड़ने के बात ना को करो, ये सब बातें ये आम तौर पे जैसे मैं बाहर जाता हूँ, अगर मैं किसी से फ़ोन पे बात करता हूँ तो अगर मैं बोला कि क्या दीवाने बनने की बात ना करें, जान दे रे भाई जान दे, हौला हो गया क्या, अगर ऐसा मैं कोई फ़ोन पे भी बात करता तो लोग बोलते हैं आप हैदराबाद से है क्या, मेरा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, मेरी भाषा बता दीजिए कि मैं कहाँ से हूँ। खाने पीने में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब चीज़ खाते हैं। हम तो राजमा भी खाते हैं, छोले भी खाते हैं, खट्टी दाल भी खाते हैं, बैगन का सालन भी खाते हैं, बिरयानी भी खाते हैं, सब चीज़ हमारे को हम तो। लेकिन प्रेफरेबल क्या होता है कि यहाँ का लोकल फूड। अगर हम पंजाब चले जाते हैं तो घर पहले आते
तो पहले फ़ोन करके बोलते पहले खट्टी दाल बनाना तो वो मिस करते हैं हम लोग बाहर गए तो। सिख एक बहादुर कौम है। आज भी सिखों के बच्चे तलवारबाजी में माहिर हैं। सिखों की दयानतदारी और उनकी दिलेरी उनके हैदराबाद आने की वजह बनी थी। हिंदुस्तान के कोने कोने में गए थे। अच्छा, जहाँ भी गए दावत पे गए। अब जैसे टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली ने अपनी फ़ौज में सिखों की भर्ती किया था। उसके बाद से निज़ाम ने अपना रेवेन्यू को कलेक्शन करने के लिए यहाँ से ये अरबस्तान से अरबों को रिक्रूट किया अपने पास, रोहिलखंड से रोहिलों को रिक्रूट किया अपने पास, पठानों को रिक्रूट किया अपने पास। सिद्दी रिसाला एक इनके पास था, जो सिद्दी एक ट्राइब है अफ्रीका का, वहाँ के लोगों को रिक्रूट किया, लेकिन इन लोगों से किसी से भी उस मालिया वसूल नहीं हुआ। तो इनका जो प्राइम मिनिस्टर था चंदूलाल, उन्हें मशवरा दिया कि साहब आप महाराजा रणजीत सिंह से सिख फ़ौज मंगवाइए, वो फ़ौज आके आपकी खिदमत कर सकती, ये भर्ती के लोग नहीं कर सकते। तो महाराजा रणजीत सिंह से निज़ामुल मुल्क आसिफ जा सूवम ने गुजारिश की कि भाई कुछ फ़ौज की मदद मुझे कीजिए। 1826 में यहाँ से कुछ तायब भिजाया उन्होंने, और वो उसमें जो है एक चांदनी भी थी जो बिलुस्टर ऑपरेशन में जल गई। तो महाराजा रणजीत सिंह ने वहाँ से फ़ौज भिजाई थी। 1200 हमारी फ़ौज आए थे 4 महीने का सफ़र तय करके। 1830 में लाहौर से निकल के हैदराबाद पहुँचने के लिए 4 महीने लगे थे। ऑफिसर जो है सब घोड़ों पे थे और दूसरे जो सिपाही जो है पैदल थे। हमारी तनख्वाहें भी वहाँ से आती थी, क्योंकि हम यहाँ मदद करने की मिशन पे आए थे, नौकरी के लिए नहीं आए थे। तो इसलिए यहाँ से निज़ाम हमको आखिर दम तक बहुत ही ज़्यादा मराहत दे के रखा था। यहाँ पे आप अंदाज़ा नहीं कर सकते जो मराहत सिखों को यहाँ पे थे। निज़ाम के दरबार में 12 रिजलदारों की कुर्सियाँ हुआ करती थी। इतना एहतराम करते थे, ख्याल करते थे कि सिख जो है मेरे मोहसिन है, ये समझते थे। निजाम के जमाने में जो सिक्का हैदराबाद को आए थे, उनमें से 90% यहीं पे रह गए। अब जो सिक्का हैदराबाद में दिख रहे हैं, ये उनकी औलाद है। कि 1830 में वहाँ से आने के बाद से महाराजा रणजीत सिंह का राज ख़त्म हो गया। ख़त्म होने के बाद से अब सिखों के वापस जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहाँ जाके फिर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करने के बजाय यहाँ निज़ाम ने जो उनको सहूलतें देके काफ़ी ये ख्वाहिश की कि भाई आप लोग यहीं रहो। तो हम यहीं, हमारे बुज़ुर्ग यहीं रह गए। और यहाँ रहने के लिए ज़रूरी बात था कि शादी ब्याह करना। शादी ब्याह के वास्ते भी उन्होंने मुकामी औरतों के साथ शादियाँ की और एक मिक्स्ड कल्चर बना। पंजाबी सिख में और हैदराबाद के सिख में फ़र्क महसूस करेंगे। जो भी नॉर्थ इंडियन है हैदराबाद में आके बस गए। हैदराबाद भी दो हुआ करते थे। एक तो सिंध होता था, हैदराबाद सिंध जो आजकल पाकिस्तान में है। दूसरा हैदराबाद दक्कन जो अब यहाँ पर है, जिसमें हम हैं। तो इसके वास्ते यहाँ हैदराबाद में नॉर्थ इंडियन जो भी आके यहाँ हैदराबाद दक्कन में रह जाते हैं तो उनको दक्कनी बोलते थे। सिखों का जो कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए वो एक अछूता है, यानी आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। सिखों का जो यहाँ कंट्रीब्यूशन है, हिंदुओं और मुसलमानों के साथ शीर व शक्कर के जैसे मिलके रहे लोग, तो ऐसा आपको दुनिया तमाम में कहीं भी नहीं मिलेगा। चुनाचे नांदेड़ के गुरुद्वारे की ज़मीन मुसलमान की दी हुई है और वहाँ गुरुद्वारे को हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान आते हैं गुरुद्वारे में। तेलंगाना के सिख नौजवान मामूली कारोबार कर रहे हैं और नौकरियां कर रहे हैं। ये बात पे करीमनगर के मेयर सरदार रविंदर सिंह अफसोस जाहिर कर रहे हैं। सिखों के बच्चे अच्छी तालीम और अच्छे ओहदे हासिल करना बोल के चाह रहे हैं। सरदार रविंदर सिंह के जैसा हम भी अपने दक्कनी भाइयों की तरक्की को अपनी और दक्कन की तरक्की समझते हुए नेक तमन्नाएं पेश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आप लोगों को मालूम छूंगा, यूक्रेन के कॉमेडियन ज़ेलेंस्की जो कि टेलीविजन सीरीजों में अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल बहलाते थे और एक सीरीज में प्रेसिडेंट का रोल भी अदा करे थे, इन्हों अब यूक्रेन के सही भी प्रेसिडेंट बन गए। हाँ, इन्हों यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको को बहुत ही बुरी तरह हरा दिया। ज़ेलेंस्की की शानदार जीत कई को हुई, देखो ये रिपोर्ट।
सियासत की एबीसीडी भी जिसको मालूम नहीं है, वैसा आदमी मुल्क के प्रेसिडेंट को इतनी बुरी तरह पैदल कर सकता कोई सोच भी नहीं सकता था। मगर ऐसा एक्टर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की करके बता दिए। इन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट पेट्रो पोरोशेंको के मुकाबले में जबरदस्त कामयाबी हासिल करे। ज़ेलेंस्की को 73.22% वोटा मिले, पेट्रो को सिर्फ 24.46% लोग वोट दिए। रिजल्ट के वक्त जैसा जैसा स्क्रीन पे ज़ेलेंस्की के वोटों का फीसद बढ़ रहा था, उनके चाहने वालों का जोश और पेट्रो की तरफ के लोगों का बीपी बढ़ रहा था। इतनी जबरदस्त कामयाबी से इन्होंने कैसा जीते बोले तो जैसा 2014 में हमारे मुल्क में बीजेपी महंगाई का मसला उठाती थी और जैसा कि केजरीवाल करप्शन के खिलाफ आवाज उठा के जीते थे, वैसे ही ज़ेलेंस्की यूक्रेन में महंगाई और करप्शन के खिलाफ जमकर नारे लगाए। यूक्रेन में पोलिंग के वक्त जो लोग वोट डालने जा रहे थे, उनकी सेहत, सूरतों पे की बहाली और ड्रेसिंग देखे तो हमारे पास के दौलतमंदा भी उनके सामने पानी मंगे जैसा दिखे। अगर ज़ेलेंस्की हमारे मुल्क की महंगाई देख लेते तो शायद जिंदगी भर सिर्फ नारे ही लगाते फिरते थे। यूक्रेन के लोग एक आर्टिस्ट मुल्क का प्रेसिडेंट बन गया बोल के बहुत खुश हो रहे हैं। इनको शायद मालूम नहीं है, आर्टिस्टों को लीडर बनाने का काम हम लोग बहुत पहले ही करते हुए आ रहे हैं। फिल्म एक्टर एमजी रामचंद्रन और जयललिता तमिलनाडु के और एनटी रामाराव आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कब के बन गए। कितने के फिल्म एक्टर और टीवी सीरियल के आर्टिस्ट एमपी और सेंट्रल के मिनिस्टर बने। अभी भी बाज एक्टर्स इलेक्शन लड़ रहे। आर्टिस्टों की हम लोग इतनी कदर करते, ना इधर के ना उधर के, बीच इधर के शबनम मूसी को भी मध्य प्रदेश असेंबली में पहुंचा दिए थे। ज़ेलेंस्की में और हमारे आर्टिस्टों में फ़र्क बस इतना है, ज़ेलेंस्की सियासत में आइन जवानी में कदम रखे। हमारे आर्टिस्ट उस वक्त सियासत के मैदान में कदम रखते जब उनके पाँव में कपकपी आना शुरू होती। महंगाई और करप्शन का दुखड़ा सुना के ज़ेलेंस्की इलेक्शन जीते, मगर वहाँ के लोगों के मुंहों पे ना तो महंगाई की मार दिख रही थी, ना वहाँ के रास्तों को देखे तो जिम्मेदारों की लापरवाही नजर आ रही थी। हम लोग जब भी वोट डालने जाते तो तंग रास्ते, कचरा फैला हुआ, सड़कों पे गड़े, फुटपाथ पे कहीं बंडियां, कहीं बेतुके गाड़ियां खड़े हुए दिखते। ये सब मरहलों से गुजर के घंटों लाइन में ठहरना पड़ता, मगर वारे हमारी हिम्मत। यूक्रेन में साफ सुथरे रास्ते, फुटपाथ सिर्फ पैदल चलने वालों के ही वास्ते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े और चौड़े चकले हैं, चलने वाले आंखें बंद करके चल सकते। नए नए शानदार बिल्डिंगों के बीच में पुरानी इमारतों को वहाँ की हुकूमत इतना जतन से रखी जैसा फरमाबरदार बच्चे अपने अम्मा बाबा की कदर करके रखते। कौन सी भी पुरानी इमारत इतनी मजबूत है, जाने वाले बेफिक्र से वहाँ से गुजर सकते। उस्मानी हॉस्पिटल के छत से गिरे जैसा कोई ढिप्पा कभी नहीं गिरता, और न चारमीनार दवाखाने के दीवारों पे से निकले जैसा कहीं से कोई खिपला निकलता। यूक्रेन की हालत इतनी अच्छी होने के बावजूद वहाँ के लोग करप्शन और महंगाई के खिलाफ अपना फैसला सुनाए। काश वहाँ के लोग हम हिंदुस्तानियों का सबर कभी देखते। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की कामयाबी पे दुनिया के बड़े बड़े लोग, जिनमें अमेरिका के सदर, कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर और जॉर्जिया के प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, मुबारकबाद दिए। हमारे को भी उम्मीद है अपनी कॉमेडी से लोगों को खुश रखने वाले ज़ेलेंस्की अपनी पॉलिसी से भी अवाम की जिंदगी में भी खुशियाँ लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। घरों के सामने ठहरे हुए गाड़ियों को चुराए जैसा एक बस को चोरी करके लेके चले गए, वो भी कहां से मालूम? सेंट्रल बस स्टेशन हैदराबाद से। आप भी देखो अनोखी चोरी की ये अनोखी रिपोर्ट। आंख से काजल और बस स्टेशन से बस चुराना कोई मामूली काम नहीं है, मगर गोलीगुड़ा सेंट्रल बस डिपो से चोरा एक मेट्रो एक्सप्रेस सिटी सर्विस आरटीसी बस को चुरा के ले गए। बस का ड्राइवर रोजाना के जैसा सुबह आके प्लेटफॉर्म से बस ले जाने आया तो बस गायब थी। परेशान होके इन्हें अपने साथी ड्राइवरों से पूछा। जब कुछ भी नहीं मालूम हुआ तो अफजलगंज पुलिस स्टेशन में शिकायत लिखा। यह बस सेल्फ स्टार्ट टेक्नोलॉजी से चलने वाली बस थी। इसको चाबी की जरूरत नहीं थी, इस वास्ते मस्के में से बाल निकाले जैसा आसानी से चोरा बस को निकाल तो लिए, मगर वो हौले ये नहीं सोचे बस है कोई बंडी पे रखा हुआ अंगूर नहीं है जिसको चलते चलते उठा के ले जा सकते। और फिर हर तरफ हुकूमत कैमरे लगा के कई को रखी हुई है। टूल गेटों के सीसीटीवी कैमरों की मदद से बस का पता चल गया और पुलिस वालों को मालूम हो गया 2 जने बस का बोर्ड पकड़ के महाराष्ट्र के नांदेड़ में ठहरे हुए हैं, मगर बस जाके ढांचा रह गया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।
इलेक्शन के दिना है, एक एक वोट की अहमियत है। भोज से हट्टे कट्टे अपने आईदी पने से वोट नहीं दे के 100 ओथे पड़े हुए रहते। वहीं बाज ऐसे लोग भी है जिनका पोलिंग स्टेशन तक जाना भी मुश्किल रहता, मगर कोशिश करके अपने वोट का इस्तेमाल करने पहुंच जा रहे हैं। ऐसी एक मिसाली नौजवान कागज नगर के जाकिर पाशा हैं। देखो। तेलंगाना के कागज नगर के एक नौजवान जाकिर पाशा दोनों हाथों से माजूर है, मगर इन्हों अपने माजूरी को मजबूरी बनने नहीं दिए, अपने पांवों को हाथा बना लिए। जाकिर पाशा वोट देने पोलिंग स्टेशन को जब आए तो लोग इनको देख के हैरत में पड़ गए। इन्हों पाँव से दस्तखत करे, पाँव के अंगूठे से बटन दबाए। इनके पाँव के अंगूठे पे वहाँ थे सो जिम्मेदार स्याही का निशान लगाए। दोनों हाथों से महरूम नौजवान के जोश और जज्बे के बारे में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू को मालूम हुआ तो इन्हों जाकिर पाशा की तारीफ करे। अपनी पसंद की हुकूमत बनाना हमारा जमहूरी हक है। जो लोगों को मौका अभी बाकी है, इनसे हम अपील कर रहे हैं, बटन दबाओ, देश बनाओ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। माहौल अच्छा रहा तो इच पढ़ाई भी अच्छी हो सकती। इस वास्ते विजयवाड़ा में एक जने ऐसा स्टडी हॉल तैयार करे जहाँ पे हर किस्म की सहूलत है। देखो ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के शहर विजयवाड़ा में गोपी नाम के एक आदमी है। इन्हों जब पढ़ाई कर रहे थे तो इनको स्टडी रूम में कितने की कमियां महसूस हुए थे कते। इन्हों इस वास्ते विजयवाड़ा में एक ऐसा स्टडी हॉल बनाए जिसमें अलग अलग कैबिन है। हर कैबिन में न्यूज़पेपर, चार्जर, वाईफाई, फ्री इंटरनेट और पानी का बॉटल है। हॉल में एसी के अलावा फैना भी है। गर्मी के दिनों में तो एक काम दो काज बोले जैसा पढ़ाई की पढ़ाई, ठंडक की ठंडक हासिल हो रही। हॉस्टलों में और घरों में कितनी भी कोशिश कर लियो, आवाज़ पुकारे तो होते ही रहते। ये स्टडी हॉल में खामोशी और सुकून से जितनी देर पढ़ना है पढ़ सकते हैं। और अगर इतनी ज्यादा खामोशी की तरफ से कभी बोर होके ऊँगने लगे तो एक दूसरे को देख के फिर से फुर्ती पैदा हो जाती है। यहाँ पे जिसको लैपटॉप लाना है उन्हें लैपटॉप भी ला सकता। स्टडी हॉल में थोड़ी थोड़ी देर को गोपी एक एक कैबिन में झांक के देखते भी रहते हैं। गोपी इतने सब सहूलतें तो दे रही मगर चुपका चुपीच नहीं। इन्हों हर महीने स्टूडेंटों से फीस भी वसूल कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। रोडों पे एक्सीडेंटा नहीं होना बोल के ट्रैफिक के जवानों को ठहराते हैं, ट्रैफिक सिग्नल लगाते, स्पीड ब्रेकर बनाते, यहाँ तक के चालाना भी करते रहते। ये सब कोशिशें हुकूमत की तरफ से होने के बाद अब एक प्राइवेट सोसाइटी वाले हादसों पे कंट्रोल करने एक नए काम करे। वो लोग कुत्तों के गलों में पट्टे बनते फिर रहे। ऐसी क्या बात है ये पट्टों में, देखने चलो हमारे साथ मंगलोर। रातों में जब रोडों पे ट्रैफिक कम हो जाती, बेढंगे बाइक सवारों की स्पीड और बेतुके पने में और आवारा कुत्तों के आवारा चालों में और तादाद में इजाफा हो जाता। बाज नौजवान सड़कों को खेल का मैदान बना देते तो कुत्ते रोडों को बाप की जागीर समझ के जहाँ बोले वहाँ आराम करने लग जाते। उतने वक्त अगर कोई अक्ल का अंधा कुत्ते पे गाड़ी चला दिया तो कुत्ते की मौत और गाड़ी चलाने वाले की हड्डियां फसलियां एक हो सकते। और अगर गाड़ी चलाते चलाते अचानक कुत्ते पे नजर पड़ी, कुत्ते को बचाने या खुद कुत्ते से बचने की कोशिश में किधर भी घुस गया तो फिर इधर से उधर का ही होके रह जाना पड़ता। ये सब देखते हुए बेंगलुरु की एक सोसाइटी के लोग कुत्तों के गलों में पट्टे बनते हुए फिर रहे। ये पट्टे इतने खूबसूरत और डिजाइन के हैं, आगे चल के लोग फैशन के तौर पे गलों में डाल के फिरते की क्या है। फिलवक़्त ये पट्टे दिन में कुत्तों की सजावट और रात में हिफाजत का काम कर रहे हैं। कुत्ता अगर रात में सड़क पे सो भी गया तो दूर से आने वाले को चमकता हुआ पट्टा नजर आ जाता। जितना अंधेरा रहा पट्टा उतना ही चमकते रहता। लाइट बंद हो गई, सड़क पे कोई चमकदार चीज हिल रही या फिर रही तो हैबत के मारे खुद ब खुद गाड़ियों की स्पीड कम हो जाती। कमजोर दिल वाले बाइक सवार तो पतली गली ढूंढ के निकल जाते। पट्टे की तरफ से कुत्ते की जान भी बच सकती, एक्सीडेंटों में कमी भी हो जाती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट नेल्लूर में है सो 12 शहीदा दरगाह की ज़ियारत करने अकीदतमंदा दूर दूर से आते रहते। लोगों की दिलचस्पी के वास्ते स्टेट गवर्नमेंट दरगाह कने गोल्डन पाउंड बनाई,
जिसमें एक से बढ़ के एक चीज़ें हैं। तो फिर चलो हमारे साथ नेल्लूर और देखो हैप्पी पार्क। नेल्लूर की 12 शहीदा दरगाह ने आंध्र प्रदेश की हुकूमत करोड़ों रुपए खर्चा करके गोल्डन पाउंड तैयार करे। ये गोल्डन पाउंड नेल्लूर के दिल के जैसा अहम हो गया हुआ है। एक तो मुक़द्दस दरगाह, दूसरा पिकनिक स्पॉट, सोने पे सुहागा बोले जैसा है। यह आने के वास्ते साफ सुथरी बगैर गढ़ों वाली बेहतरीन रोड है। एक खूबसूरत तालाब है। तालाब के अतराफ फूलों वाले झाड़ा है। टूरिस्ट कश्तियों में बैठ के हसीन मंजर का नजारा करते रहते। टूरिस्टों का बोलना है जब यहाँ पे सूरज डूबता तो वो सीन देखने के काबिल रहता। ये गोल्डन पाउंड में एक दिलकश पार्क है जिसको हैप्पी पार्क बोलते हैं। पार्क में आने वाले बच्चे किस्म किस्म के झूलों पे झूल के खुश होते रहते। बड़े लोगों के आराम और राहत के वास्ते खुशबूदार हवा, रंगीन फूला, परिंदों के आवाज़ां, बैठने बेंचा और हरियाली भी है। गोल्डन पाउंड में खाने पीने की चीज़ें भी टूरिस्ट खरीद के अपने टूर को और भी मज़ेदार बनाते रहते। बहरहाल एक ही जगह दिलचस्पी के कितने की चीज़ें मौजूद है जिसकी वजह से आने वाले ये जगह की तारीफ करे बगैर न रह सकते। 12 शहीद की है ये मज़ारा यहाँ पर बहुत अच्छा है और यहाँ माहौल भी अच्छा है और सब बड़े से सब अच्छी, हर चीज़ अच्छी है। बच्चों को खेलने के ऐसे भी अच्छा है, पूरा पार्क भी अच्छा है, बहुत अच्छा होंगे बच्चों के ऐसे बहुत अच्छा, वेरी नाइस। हैदराबाद से कश्मीर आए हुए हैं यहाँ पर। ये क्लाइमेट अच्छा है, बल्कि हॉलीडेज में आए हुए छुट्टी के दिन। यहाँ क्या है, मौसम अच्छा है, ठंडा रहता है, सीटिंग भी ज़बरदस्त अच्छा रहता है। तालाब है, पानी है, बहुत इंजॉय हो रहा है यहाँ पे, अच्छा है, खाने पीने का अच्छा इंतज़ाम, बच्चे को झूले वूले भी अच्छे, झाड़ा वाड़ा अच्छे, सब अच्छा है, ठंडी हवा आ रही और झूले वूले भी है, अच्छा है। बहुत अच्छी जगह है यहाँ की, बहुत अच्छा है, माहौल है, ठंडा है, फ्रेश है, अच्छा हम लोग एंजॉय करें पूरे जने आके छुट्टियों के समर के महीने में। बहुत अच्छा दिखा यहाँ का माहौल हमारा। किस पार्क वो भी बहुत अच्छा है, बच्चे झूले वहाँ पर एंजॉय करें, मस्त बैठे। नेल्लूर की मशहूर दरगाह 12 शहीदा और उसके नज़दीक है सो गोल्डन पाउंड में वैसे तो साल के 12 महीने टूरिस्ट आते रहते हैं, मगर गर्मी के दिनों में चहल पहल और ज़्यादा हो जाती। बच्चों को छुट्टियां रहने से बच्चों के साथ बड़े भी छुट्टियों का फायदा उठाने यहाँ पे आ जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आप लोग भी हैप्पी रहो और अगले हफ्ते दक्कनी खबरें 4:26 पे फिर से मुलाकात करेंगे। आदाब।